Hello and welcome to Krishna classes. Mahendra did not believe in ghosts. He had a cook named Ishwaran who used to narrate very extraordinary stories which were full of suspense and horror. One day, he narrated a story about a ghost, and after hearing that story, Mahendra became so afraid that he resigned from his job because he believed the place where he was staying was haunted. कहानी के अंत में कुछ ऐसा होता है कि महेंद्र जो भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था वो बहुत अधिक डर जाता है और ईश्वरन उसे विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि उसने वास्तव में एक भूत को देखा था। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ ये सारा घटनाक्रम और देखते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर। डियर स्टूडेंट्स, in case you are new to my channel, please subscribe to it so that you can receive notifications as soon as a new video is uploaded। और अब चलते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर से मिलने। The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name। ये कहानी महेंद्र नाम के नवयुवक ने गणेश को सुनाई थी। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। वो एक कंपनी में सुपरवाइजर था जो अपने सुपरवाइजर्स को विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए किराए पर उपलब्ध कराती थी, जैसे उद्योगों, पुलों, बांध आदि के लिए। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम वर्क साइट यानी कार्यस्थल की गतिविधियों पर निगाह रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्यालय के निर्देश के अनुसार जब तब घूमते ही रहना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल पर। From there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। और वहां से कुछ महीनों के बाद किसी केमिकल प्लांट पर जो कहीं बन रहा होता था। He was a bachelor। वो अविवाहित था। His needs were simple। उसकी आवश्यकताएं बहुत साधारण थीं। And he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। और वो स्वयं को हर प्रकार की कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। फिर चाहे वो कोई सुविधाहीन विश्राम गृह हो या फिर पत्थरों की खदान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट ही क्यों न हो। But one asset he had was his cook ईश्वरन। परंतु ईश्वरन उसका रसोइया बड़े काम का आदमी था। The cook was quite attached to महेंद्र। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था and followed him uncomplainingly wherever he was posted। और जहां कहीं महेंद्र की पोस्टिंग होती वो बगैर शिकायत किए हुए, बगैर कंप्लेन किए हुए उसके साथ चला जाता था। He cooked for महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता और रात को अपने मास्टर के साथ गप हाँका करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects। वो अनगिनत कहानियां और किस्से विभिन्न विषयों पर बुन सकता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere। ईश्वरन में आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वो सब्जियां और अन्य खाना पकाने की वस्तुएं न जाने कहां से उपलब्ध करा लेता था। In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। Desolate means remote। उन निर्जन स्थानों के बीच भी जहां कोई दुकान मीलों दूर तक नहीं दिखाई देती थी, ईश्वरन खाना बनाने का सामान पता नहीं कैसे अवेलेबल करा लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। वो चमत्कारपूर्ण ढंग से बिल्कुल जादू ही की तरह ताजी सब्जियों से बना बहुत ही स्वादिष्ट भोजन जिंक शीट शेल्टर के नीचे अपने नए कार्यस्थल पर आने के एक ही घंटे में तैयार कर देता था।
महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग. महेंद्र सुबह जल्दी उठता एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और वो अपने साथ तैयार किया हुआ कुछ खाना ले जाता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड. इसी बीच ईश्वरन टिन शेड को ठीक करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और आराम से नहाता. pouring several buckets of water over his head, और वो कई बाल्टी भर के पानी अपने सिर के ऊपर उड़ेलता था. muttering a prayer all the while, और वो पूरे टाइम बुदबुदाते हुए प्रार्थना भी किया करता था. It would be lunch time by then. इतने में लंच का समय हो जाता था. After eating, he would read for a while before dozing off. खाने के बाद सोने से पहले वो कुछ देर तक पढ़ता था. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. अक्सर वो कई सौ पृष्ठों में लिखी हुई तमिल भाषा की कोई पॉपुलर रोमांचक पुस्तक यानी थ्रिलर पढ़ता था. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. इस किताब में दिए हुए काल्पनिक वर्णन और जोरदार वृत्तांत ईश्वरन के मन पर छा जाते थे. थ्राल का मतलब होता है गुलामी में जकड़ लेना, पर यहाँ पर इससे मतलब है कि उस किताब के इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस ईश्वरन के मन पर छा जाते थे. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके अपने वर्णन भी उन तमिल लेखकों जिनको उसने पढ़ा होता था से बहुत प्रभावित होते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो कोई छोटी सी भी घटना का वर्णन कर रहा होता, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो वो उस अकाउंट में भी सस्पेंस यानी रोमांच और सरप्राइज एंडिंग डालने की कोशिश करता था. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, उदाहरण के तौर पर यह कहने की बजाय कि उसने सड़क पर एक गिरे हुए पेड़ को देखा था, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. वो अपनी भौहों को उठा करके और एक बड़े नाटकीय अंदाज में अपने हाथों को फैला करके कहता, The road was deserted and I was all alone. सड़क बिल्कुल सुनसान थी और मैं बिल्कुल अकेला था. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मैंने कोई चीज देखी जो ऐसे दिखती थी जैसे कोई बहुत बड़ा घने बालों वाला जानवर सड़क के आर पार लेटा हुआ है. I was half inclined to turn and go back. मेरे मन में तो आया कि मैं वापस मुड़ चलूं. But as I came closer, पर जैसे ही मैं नजदीक आया, I saw that it was a fallen tree. तो मैंने देखा कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है, with its dry branches spread out. और इसकी सूखी हुई शाखाएं बाहर की तरफ फैली हुई हैं. महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन's tales uncritically. महेंद्र कैनवास की कुर्सी पर पीछे की तरफ तन कर बैठ जाता और ईश्वरन की कहानियों को ज्यादा कुछ सोचे विचारे बगैर सुनता रहता था. The place I come from is famous for timber. ईश्वरन would begin. ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना ऐसे शुरू करता, जहां से मैं आता हूं वो जगह इमारती लकड़ी यानी टिम्बर के लिए फेमस है. There is a richly wooded forest all around. चारों ओर एक घना जंगल है. The logs are hauled onto the lorries by elephants. लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं. They are huge well-fed beasts. हाथी अच्छी तरीके से खिलाए पिलाए गए विशाल जीव हैं. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them. जब वो मदमस्त हो जाते हैं, तब तो फिर बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रण में नहीं ला पाते. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस भूमिका के बाद ईश्वरन किसी हाथी से जुड़ा हुआ कोई लंबा चौड़ा किस्सा सुनाने में लग जाता. One day, a tusker escaped from the timber yard. एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के मैदान में से निकल भागा and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. और मन मर्जी से
झाड़ियों को रौंदते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए और शाखाओं को तोड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा। यू नो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। सर, आप तो जानते ही हैं, जब हाथी पगला जाता है तो फिर वो कैसे बिहेव करता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. ईश्वरन अपनी ही कहानी के उत्साह में इतना उलझ जाता कि वो फर्श से उठ खड़ा होता और कूदने लगता, stamping his feet in the emulation of the mad elephant, और पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को जमीन पर पटकने लगता। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. अपनी बात को जारी रखते हुए वो कहता, हाथी हमारे नगर के आउटस्कर्ट्स यानी बाहर पहुंच गया। वो चारदीवारी को तो ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिल्लियां हों। It came on to the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. हाथी मेन रोड पर आ गया और फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े की दुकानों को उसने तोड़ डाला। People ran helter-skelter in panic. लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। The elephant now entered a school ground, where children were playing, breaking through the brick wall. Brick wall को, ईंटों की चारदीवारी को तोड़ते हुए हाथी अब स्कूल के ग्राउंड में आ गया, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे लड़के क्लासरूम्स में भाग गए और उन्होंने दरवाजों को कस करके बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा, एंड वंडर्ड अबाउट, और घूमता रहा, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ते हुए, किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, पानी के ड्रम को ठोकर मार करके उसे चपटा बनाते हुए, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और सारी झाड़ियों को उखाड़ते हुए। मीनवाइल, इसी बीच, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे अध्यापक स्कूल बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, वहां से वो हेल्पलेसली यानी बेबस होकर के हाथी के द्वारा किए जा रहे इस डिप्रेडेशन, इस विनाश को देख रहे थे। There was not a soul below on the ground. ग्राउंड में नीचे एक भी आदमी नहीं था। The streets were empty. सड़कें ऐसे खाली थीं as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. जैसे पूरे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हों। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं उस समय जूनियर कक्षा में पढ़ता था और छत से सारा ड्रामा देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. मैं नहीं जानता अचानक मुझे क्या हुआ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers. मैंने एक अध्यापक के हाथ से एक छड़ी झपट ली and ran down the stairs and into the open. और मैं सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे खुले मैदान में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree. हाथी चिंगाड़ा और उसने बड़े डरावने ढंग से पेड़ की एक ब्रांच हिलाई, शाखा हिलाई, which it held in its trunk, जो उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. उसने अपना पांव जोर से धरती पर पटका और बहुत सारी मिट्टी और धूल उड़ाई। It looked frightening, वो बहुत डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it, stick in hand. परंतु मैं धीरे से हाथ में डंडा लिए हुए उसकी ओर बढ़ा। People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. लोग हिप्नोटाइज होकर के, सम्मोहित होकर के आसपास की छतों से ये सीन देख रहे थे। The elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. हाथी ने लाल आंखों से मुझे देखा और वो मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार था। It lifted its trunk and trumpeted loudly. उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और वो जोर से चिंघाड़ा। At that moment I moved forward. उसी क्षण में आगे बढ़ा and mastering all my force, और अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए whacked its third toenail on the quick. उसके तीसरे नाखून पर तेजी से डंडा दे मारा। The beast looked stunned for a moment. एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो हाथी भौचक्का रह गया हो।
Then it shivered from head to foot. फिर वो सिर से लेकर पैर तक कांपा and collapsed, और वहीं लुढ़क गया. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling. ईश्वरन यहाँ पहुंचकर कहानी को आधा छोड़ देता और खड़ा होकर बड़बड़ाते हुए कहता, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. मैं गैस जलाने और खाना गर्म करने के बाद लौटूंगा. महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र, जो कहानी को बड़े मगन से, बड़े ध्यान से सुन रहा होता, वो अधर में रह जाता, यानी उसका मन तो कहानी में ही लगा रहता कि अब आगे क्या होगा. When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. जब वो लौटता तो ईश्वरन आते ही अपनी कहानी दोबारा शुरू नहीं करता था. महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि भाई अभी कहानी का निष्कर्ष तो बाकी है, कंक्लूजन अभी बाकी है. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. हाथी को होश में लाने के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया गया था. ईश्वरन would shrug casually. ईश्वरन कंधे उचकाते हुए बड़े आराम से कहता. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. 2 दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अच्छा ईश्वरन, ये बताओ तुम ये कैसे कर पाए? तुमने हाथी को गिरा कैसे दिया? It has something to do with the Japanese art, I think, sir. सर, इसका संबंध एक जापानी कला से है. कराटे और जुजित्सु इट इज कॉल्ड. और इस आर्ट को कराटे या जुजित्सु कहा जाता है. आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परेरीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम. यू सी सर, ये कुछ समय के लिए नाड़ी तंत्र को शिथिल कर देती है, पैरालाइज कर देती है. Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरन रोमांच, डर और रहस्य से भरपूर कोई कहानी ना सुनाता हो. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. कहानी चाहे विश्वास करने लायक हो या न हो, जिस अनोखे अंदाज में वो सुनाई जाती थी, उसकी वजह से महेंद्र को उसे सुनने में बड़ा मजा आता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. महेंद्र को ईश्वरन के कारण ही अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी. One morning, when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked. एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन ने पूछा, Can I make something special for dinner tonight, sir? सर, मैं क्या आज रात डिनर में कुछ खास बना सकता हूँ? After all, today is an auspicious day. आखिरकार आज का दिन बड़ा शुभ दिन है. According to tradition, परंपरा के अनुसार, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की culinary skill यानी पाक कला की तारीफ की. Culinary skill means cooking skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ईश्वरन बहुत खुश दिखाई दे रहा था, पर उसने अचानक ही भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर दिया. Supernatural means related to ghosts, and launched into means began. You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. He started. उसने कहना शुरू किया, सर आप जानते हैं, ये पूरा फैक्ट्री का एरिया जिस पर हमने इस समय कब्जा कर रखा है, वो एक टाइम पर कब्रिस्तान हुआ करता था. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. Reverie means daydream या दिवा स्वप्न. महेंद्र जो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग मील यानी भोजन करने के बाद दिवा स्वप्न में खो सा गया था, उसे एक झटका लगा ये सुनकर के. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैं तो पहले ही दिन जान गया था
जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी को पड़े हुए देखा था। Even now, I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. आज भी मुझे कई सारी हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई पड़ जाती हैं, ईश्वरन ने कहना जारी रखा। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. उसने बताना जारी रखा कि कैसे उसने कभी-कभी रात में भूत देखे हैं। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. मैं इन चीजों से आसानी से नहीं डरता सर, क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. पर एक भयानक औरत का भूत जो पूर्णिमा की आधी रात को कभी-कभी दिखाई देता है। ओहो! It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face. ये एक घिनौना और डरावना सा जीव है जिसके बाल मैटेड यानी चिपके हुए हैं और उसका चेहरा श्रिवेल्ड अर्थात झुर्रीदार है। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स, और ये ऐसे दिखता है जैसे किसी कंकाल ने अपने हाथों में फीटस यानी भ्रूण को उठा रखा हो। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। महेंद्र इस वर्णन को सुन करके, इस डिस्क्रिप्शन को सुन करके कांप गया। एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसने थोड़ा तेजी से ईश्वरन को टोका। यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट्स और स्पिरिट्स। भूत प्रेत जैसी कोई चीज ही नहीं होती। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। अरे ये सब तुम्हारी कल्पना की उपज है। फिगमेंट मीन्स क्रिएशन। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और अपने सर की जांच कराओ। You are talking nonsense. तुम तो बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night. वो कमरे से बाहर गया और सोने के लिए चला गया। Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. और उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन तो ईश्वरन नाराज ही रहेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. पर अगले दिन उसे ये देखकर के बहुत ताज्जुब हुआ कि रसोइया तो पहले ही की तरह खुश और बातूनी लग रहा था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. उस दिन से महेंद्र, भले ही वो कहता हो कि मैं किसी भूत वूत से नहीं डरता, रात को सोते समय बड़ी घबराहट महसूस करने लगा। Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. हर रात वो अपने बेड के पास वाली खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांका करता था, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. ये देखने के लिए कि आसपास कोई अंधेरी आकृतियां तो नहीं घूम रहीं। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन उसे सिर्फ अंधकार के समुद्र और दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. उसे हमेशा से पूर्णिमा की रात को दूधिया चांदनी में नहाया हुआ लैंडस्केप या सीन देखना बहुत पसंद था। But after hearing ईश्वरन्स story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन से चुड़ैल की कहानी सुनने के बाद वो जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा होता, यानी जब पूर्णिमा होती, तो खिड़की से बाहर देखने से भी बचता था। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात अपनी खिड़की के बहुत पास हल्की सी कराहने की आवाज सुनकर महेंद्र नींद से जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले तो उसने ये सोचा कि कोई बिल्ली चूहे ढूंढते हुए घूम रही है। But the sound was too guttural for a cat. परंतु आवाज इतनी गहरी थी कि वो बिल्ली की आवाज तो हो ही नहीं सकती थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने बाहर झांकने की अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया, क्योंकि कहीं ऐसा सीन न दिखाई पड़ जाए जिसको देख करके उसका दिल ही थम जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। परंतु चीख पुकार तेज होती गई और ये बिल्ली की जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी।
He could not resist the temptation anymore. वो अपनी टेम्पटेशन को, अपनी जिज्ञासा को और नहीं रोक सका. Lowering himself to the level of the windowsill, अपने को विंडोसिल के स्तर तक झुकाते हुए, he looked out at the white sheet of moonlight outside. उसने बाहर दूधिया चांदनी की चादर को देखा. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. वहां पास ही में एक अंधेरी सी आकृति एक छोटे बंडल को पकड़े हुए खड़ी थी. महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र डर गया और वो हांफते हुए तकिए पर जा गिरा. Broke into a cold sweat is a phrase and it means he became terrified. As he gradually recovered from the ghastly experience, जब वो धीरे धीरे इस खौफनाक अनुभव के प्रभाव से बाहर आया, he began to reason with himself. तो उसने अपने आप को समझाना शुरू किया. And finally concluded, और वो आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा, that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. और उसका निष्कर्ष ये था कि ये किसी प्रकार का उसके दिमाग में उपजा सुझाव रहा होगा, या फिर उसके अचेतन मन ने उसके ऊपर किसी तरह की ट्रिक की होगी, या ये हो सकता है उसके मन का भ्रम था. By the time he had got up in the morning, had a bath, and came out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. जब वो सुबह उठकर नहाया और नाश्ता करने अपने कमरे से बाहर आया, तो उसके मन से पिछली रात वाली घटना की दहशत निकल चुकी थी. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने उसको दरवाजे पर लंच का पैकेट और उसका बैग पकड़ाते हुए अभिवादन किया. Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said, जब महेंद्र बाहर जाने ही वाला था, ईश्वरन मुस्कुराया और बोला, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? सर, आपको वो दिन याद है जब मैं आपको अपने हाथों में फीटस पकड़े हुए चुड़ैल के बारे में बता रहा था? You were so angry with me for imagining things, और आप मुझसे ऐसी बातों की कल्पना करने के लिए बहुत गुस्सा थे. Well, you saw her yourself last night. और देखिए, कल रात तो आपने उस भूत को खुद ही देख लिया. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं आपके कमरे से आ रही कराहने की आवाज सुन करके दौड़ा आया था. A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र की पीठ में ये सुन करके कंपकपी सी दौड़ गई. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उसने ईश्वरन के सेंटेंस कंप्लीट करने का भी इंतजार नहीं किया. He hurried away to his office. वो तेजी से अपने ऑफिस गया. And handed in his papers. और वहां उसने अपने त्यागपत्र के कागज सौंप दिए. Resolving to leave the haunted place the very next day. और ये तय किया कि वो उस haunted place, उस भुतहा जगह को अगले ही दिन छोड़ देगा. अभी तक तो महेंद्र को लग रहा था कि वो भूत जो रात में उसने देखा था, वो उसकी मन की कोरी कल्पना रहा होगा. पर जब ईश्वरन ने कहा कि हाँ, उसने भी महेंद्र को भूत को देखते हुए देख लिया था, तब उसको ये पूरा भरोसा हो गया कि वास्तव में उस जगह में भूत था. और तब वो इतना डर गया कि उसने उस जगह को छोड़कर जाने का डिसाइड कर लिया. Dear children, I hope you were able to understand this chapter. Do hit the like button and share it with your friends. Many thanks for watching.